नमस्कार दोस्तों, मैं जवाब आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने क्लास टेस्ट लिया था एलसीएम एचसीएफ टॉपिक का। कुछ क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बन रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं उसको। पहले क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक 2/84 है, तो उनका योग क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन को क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। दो धनात्मक सम संख्या मतलब कि दो लगातार धनात्मक सम संख्या, मतलब कि मैं ये समझ सकता हूँ कोई सम संख्या 20 है, तो फिर क्या होगा, अगला संख्या होगा 22 होगा। क्यों? तो क्वेश्चन में बोला गया है लगातार धनात्मक सम संख्या। ठीक, 20 के बाद अगला सम संख्या क्या होता है, 22 होता है। कोई संख्या अगर 12 है तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई संख्या अगर 16 है तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बताया गया है। तो मैं इस क्वेश्चन में मान लेता हूं, माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, x + 2 होगा। देखिए क्या हो रहा है, अगर मेरा पहला संख्या 20 है तो दूसरा लगातार सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। 20 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, +2 करेंगे तो अगला मेरा सम संख्या होगा। तो मैं पहली संख्या को x माना हूं और दूसरी संख्या को x + 2 कर दिया। ठीक, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया है, 84, और एचसीएफ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक, तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी को पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या और दूसरी संख्या। लगा लीजिए उसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या x + 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर दिख जाएगा। 84 × 2 क्या होता है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, इसको गुना करो, x को अंदर ले जाओ, x² + 2x। ठीक, अब क्या करेंगे, वर्ग समीकरण बन गया है। वर्ग समीकरण हल करना सभी को आता होगा। x² + 2x इधर या तो -168 = 0। ठीक, अब इसको ऐसा विभाजित करो 168 को कि 2 आना चाहिए। ठीक, कैसे करता हूं मैं, 168। ठीक, इसका गुणनखंड निकाल लेता हूं, 2 अट्ठे 2 चौक 2 चौक दूनी 2 दूनी 2 एकम 3 सत्ते। मतलब कि ये जो संख्या है इनका मल्टीप्लाई करके मेरे को ऐसा प्लस माइनस करना है कि 2 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, ये क्या हो गया 12, और 7 दूनी 14। अगर मैं 14 में से 12 घटाऊंगा तो 2 मिल जाएगा, और 14 × 12 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। x² + 14x - 12x - 168 = 0। ठीक, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x + 14, यहां से क्या कॉमन निकालूं, -12 निकाल दो, -12 कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा, क्या बचेगा, x + 14। ठीक है, x + 14 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, x + 14, अंदर क्या बचा, x - 12 = 0। मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, एक -14 आएगा और एक +12। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, धनात्मक सम संख्या, मतलब कि -14 और +12 में से कौन सा आ जाएगा मेरा x का वैल्यू 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो जब x का वैल्यू 12 है तो फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा मेरा, x + 2 = 12 + 2 कितना होता है, 14। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देखिए। तो उनका योग बताए, योग कर दो, 12 और 14 कितना होता है, 12 और 14 प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ABC एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर 2.5 किलोमीटर/घंटा, 3 किलोमीटर/घंटा तथा 2 किलोमीटर/घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर कितनी देर में मिलेंगे। ठीक, आपको ऑप्शन में कुछ घंटे दिए हुए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है
लगभग किसी ने सही नहीं बनाया है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन आपको समझ आना पहले जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बात की बात है। पहले क्वेश्चन तो समझ आ जाए, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या बोला गया है, पढ़ते रहिए आप लोग। 5 किलोमीटर पर वृत्ताकार पथ है, मतलब कि मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चालू करूं और यहाँ तक का मैं कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक ही स्थान से, है ना, ए बी और सी एक ही स्थान से ए कितने किलोमीटर पर आवर से, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सी जो है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना चालू करते हैं। ठीक, एक ही स्थान, एक ही दिशा, एक ही समय पर ये तीनों दौड़ना चालू करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे तीनों आरंभिक बिंदु पर कितने समय मिलेंगे। ठीक, इससे पहले जो भी क्वेश्चन अपन किए थे वृत्ताकार पथ वाला, उसमें क्या पूछा जाता था कि वह एक सर मतलब दे दिया जाता था कि ए जो है किसी वृत्ताकार पथ को आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता है, बी जो है 1.5 घंटा लगाता है, सी जो है, मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें टाइम दिया जाता था आप लोग को और टाइम पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, चाल दिया गया है और पूछा क्या गया है, समय पूछा गया है। तो मैं समय निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन से कि एक कितने समय वह वृत्ताकार पथ को कंप्लीट करता है, बी कितने समय में वृत्ताकार पथ को दौड़ के कंप्लीट करता है, सी कितने समय में वृत्ताकार पथ को दौड़ के कंप्लीट करता है। निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को दूरी पता है और चाल पता है, और हम सभी को पता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय निकालना मैं क्या करूंगा, समय निकालना मैं करूंगा दूरी बटे चाल। ठीक, तो सबका मैं निकाल देता हूं। ए कितने समय में वृत्ताकार पथ को कंप्लीट करेगा, दूरी कितना है 5 और चाल उसका कितना है 5/2। 2.5 किलोमीटर मतलब 2 दूनी 4, 5/2। इसको सॉल्व कर दो, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर जाकर हो जाएगा 2 घंटे। ठीक, एक जो है 5 किलोमीटर की दूरी को वृत्ताकार पथ को 2 घंटे में कंप्लीट करेगा। ठीक, बी कितने देर में करेगा, 5 किलोमीटर की दूरी है, चाल उसका है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वह करेगा 5/3 घंटे में। उसी प्रकार से सी कितने देर में करेगा, 5/2 घंटे में सी जो है उस वृत्ताकार पथ को कंप्लीट कर लेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है तो वह आरंभिक बिंदु पर कितने देर में मिलेंगे। अब मेरा यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए कि अब आरंभिक बिंदु में मिलाने के लिए मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। जो भी समय दिया गया था, हर क्वेश्चन में आपको समय दिया जाता था तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको चाल दिया गया है ना, तो आप उससे पहले समय निकालेंगे कि एबीसी को कितना समय लगा, उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम मैं लूंगा 2, 5/3 और 5/2 का। ठीक, यहाँ पे क्या है, भिन्न है, तो भिन्नों का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ अंश में जो भी है। ठीक, और नीचे वाले में क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ, हर में जो भी है उसका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाता है, एलसीएम निकल जाता है। तो अंश में क्या क्या है, अंश में है 2, 5 और 5। ठीक, और हर में क्या क्या है, 3 और 2। ठीक, निकाल लो, 2, 5, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि 10 घंटे में एबीसी, मतलब कि आरंभिक बिंदु पर 10 घंटे में वह मिलेंगे। ठीक, आंसर मेरा 10 घंटे आएगा। और अगर आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे जो भी दिया हुआ है, तो भी ऑप्शन में दिख जा रहा है, तुरंत आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहीं पे एग्जामिनर जो है आपसे खेल जाता है। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ आया। यहाँ पे 17 मीटर दिया हुआ था मैं,
लेकिन आपका प्रक्रिया सही होना था। प्रक्रिया अगर सही बनाते तो एग्जाम हॉल में भी आता तो आप क्वेश्चन उसी पैटर्न से बनाते हुए आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन आप लोगों ने तो प्रक्रिया ही गलत लगाया कि मेरे करना क्या है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन मेरे को वो समझ नहीं आया। क्या बोला गया है अच्छे से देखिए। ये कुछ एरिया है, ठीक, इसमें लंबाई में कितना दिया हुआ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। इसमें मेरे को क्या लगाना है वर्गाकार टाइप। सभी चीज क्वेश्चन में दिया रहता है, बस आपको समझने का देर रहता है। क्वेश्चन जब आप समझ लेते हैं ना तो आधा क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के दिमाग से रेसिंग चलते रहता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पीछे मत भागिए, आप क्वेश्चन को समझिए, जो दिया है उसको लिखते जाइए और क्या निकालना उसके पीछे भागिए। आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। फॉर्मूला उतना जरूरी नहीं होता, जो बेसिक फॉर्मूले रहते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्या बोला गया है 15 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। वर्गाकार टाइल्स है, ठीक, वर्गाकार टाइल्स का मतलब कि सभी ऊर्जा उसकी बराबर है। इसमें लगाना है मेरे को, आप सभी के घर में लगा होगा टाइल्स, तो आप देखते होंगे कि जो आंगन रहता है उसमें लगा हुआ है टाइल्स। एक टाइल्स में हो जाता है या नहीं होता है ना, टाइल्स का साइज अलग अलग होता है। तो मेरे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टाइल्स की संख्या निकालने के लिए टाइल्स का साइज क्या होगा, टाइल्स का साइज क्या होगा, सभी का साइज बराबर होगा ना। क्या होगा टाइल की संख्या कैसे निकालेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा हुआ है, क्या है वो पेन पेंसिल वाला हो, पेट्रोल डीजल वाला हो, दूध वाला हो, उसमें अपन एचसीएफ लेते थे। लेकिन क्यों लेते थे वो समझने वाली बात है। एल्शियम लेता हूं मैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में एल्शियम लिया तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, उसके प्रकृति को समझिए। क्या पूछा गया था, जब हम कोई भी कार्य एक साथ करते हैं, किसी स्थान पर एक साथ पहुंचते हैं, कोई घंटी है वो एक साथ बज रहा है, अलार्म एक साथ बज रहा है, ट्रैफिक सिग्नल एक साथ कब बजेगा बुझेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसमें कार्य को एक साथ किया जाता है वह उसमें अपन एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब आपको कोई उभयनिष्ठ संख्या निकालना होगा, किसी को बराबर बराबर संख्या में कोई चीज बांटना होगा, तो फिर उस प्रकार क्वेश्चन में अपन क्या निकालते हैं टाइल, उस प्रकार क्वेश्चन में अपन एचसीएफ निकालते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी है एरिया है उसमें बराबर बराबर साइज वाला टाइल्स को बिछा रहा हूँ। तो मेरे क्या निकालना है, उस टाइल्स का साइज निकालना है जो बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो मैं क्या निकालूंगा एचसीएफ निकालूंगा, है ना। दूध वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देख लिए हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। बहुत ही सिंपल सा चीज है, जहां आपको कोई कार्य एक साथ हो रहा लगे, एक साथ पूछा जा रहा है, तो वहां पे एलसीएम निकालिए चुपचाप, जो भी यूनिट है उसको सेम करके। और जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी वस्तु को बराबर बराबर मात्रा में बांटना है, तो वहां पे आप क्या कीजिए एचसीएफ निकालिए। ठीक, यहाँ मैं टाइल्स को एक साइज के टाइल्स को बराबर बराबर मात्रा में लगाऊंगा उस एरिया में। ठीक, मतलब कि मैं इसमें क्या करूंगा एचसीएफ निकालूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात यह है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर है, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते होंगे, हो जाएगा 15-17 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसके हिसाब से कन्वर्ट किया। यहाँ पे हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक, तो एचसीएफ किसका निकालूंगा मैं 15, 17 और 902, ये सेंटीमीटर में है ना। भाग भी जिस निकाल रहा हूँ, देखिए एकम 902, 5 हो गया 1 और 15 में से 9 गया 615 हो गया। 902 यहाँ पर आ जाएगा एकम 615, 12 में से 5 गया 7 होता है। यहाँ कितना बचा 8 बचा, 9 में से गया 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 615, 2 बार में ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, हंसी लाई 564। ठीक, 7 दूनी 14, 4 हंसी लाई 8 दूनी 16 और 1 17 होगा ना। ध्यान दीजिए गलती हो गया था, 17 हंसी लाई 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4, 6 में 5 में से 5 गया 0। ठीक, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40 हो गया। तो ये वाला 287 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कितने बार में जाएगी देखिए 7 738, 287 से कट गया। मतलब कि मेरा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ मेरा आ गया 41। इससे मैं क्या समझ रहा हूँ, मतलब कि जो भी टाइल्स लग रहा है, उस वर्गाकार टाइल्स जो लग रहा है उसकी एक भुजा क्या है 40 सेंटीमीटर।
मतलब कि टाइल्स का साइज आ गया 41 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको ध्यान दीजिए। ठीक, ये साइज दिया हुआ है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। फर्श बिछाने पर, चौड़े फर्श पर टाइल्स बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। मैं टाइल्स का संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक, क्षेत्रफल, और अपॉन में क्या करूंगा, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक, जो भी लंबा चौड़ा एरिया दिया है उसका क्षेत्रफल निकालूंगा। उसमें मैं अगर एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दूं, एक टाइल्स का क्षेत्रफल अगर भाग दे दूं, तो मेरे को कितना टाइल्स लगना है पता चल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1517 इंटू 902, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आएगा वह इसका एरिया होगा, है ना। और इसका जो यूनिट होगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमको पता है कि ये जो टाइल्स है, यह एक भुजा 41 सेंटीमीटर की है, और मेरे को वर्गाकार टाइल्स बोला गया है, मतलब सभी 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल्स का वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जिसमें ए क्या है, भुजा है, मतलब कि 41 का स्क्वायर। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। हम निकाल लेते हैं भाई, जो एरिया दिया है उसका क्षेत्रफल क्या है, 1517 इंटू 902, ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। और हमारा जो एक टाइल्स है उस क्षेत्र में जो लगना है टाइल्स, उसका क्या है, एरिया 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 41 स्क्वायर को मैं 40 गुना 41 लगा रहा हूँ ताकि मेरे को काटने में आसानी हो। ठीक, 41 से कम 41 दूनी क्या होता है, 82 होगा। कितना से बचा 8, मतलब कि ये कट गया पूरी तरह से। अब इसको काट के देखता हूँ, 41 दिया कितना होता है, 41 इंटू 3 करूँ तो 123। चौक में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब कि 81 दिया 123, 151 में 123 गया, कितना बचेगा, 11 में से 3 गया 8, 2 28 बचा, यहाँ क्या है 7, मतलब कि 40 सत्ते 287। अभी हमने देखा, तो मेरा टाइल्स की संख्या आ गया है। टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ का 37 मल्टीप्लाई बाई 22, मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, हासिल 3 दूनी 6 7, मतलब कि मेरा आंसर आ जाएगा 814 टाइल्स। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ आया, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप अच्छे से पढ़िए। इतना लंबा और इतना चौड़े पर मेरे को टाइल्स बिछाना है, कौन सा टाइल्स, होगी वर्गाकार टाइल्स बिछाना है ना, तो कम से कम कितना टाइल्स लगेगा ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में क्या किया, मैं उस टाइल्स का साइज निकाला। टाइल्स का साइज कैसे निकालूंगा, टाइल्स का साइज मैं निकालूंगा एचसीएफ लेके। तो जो भी एरिया है दिया हुआ है उसमें कौन से साइज का टाइल्स लगेगा वो पहले निकाला, तो वो साइज निकल गया मेरा। एचसीएफ लेने के बाद कितना निकला वह साइज, 41 सेंटीमीटर। ठीक, और वर्गाकार टाइल्स होता है तो फिर एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर, ए स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और जो मेरे एरिया जिसमें टाइल्स लगाना है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1517 इंटू 902, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और एक चौड़ाई है उसको गुना कर दिया। तो जब मैं जो क्षेत्र दिया हुआ है जहां में टाइल्स लगाना है उस एरिया का क्षेत्रफल को मैं एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दूंगा तो मेरे टाइल्स की संख्या मिल जाएगी। तो वही काम किया हूं मैं, मेरे टाइल्स की संख्या कितनी मिल गई, 814। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। दो बीजगणितीय व्यंजन x व y का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः a व b है। यदि a + b = x + y हो तो aq + b इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है कोई ट्राई भी नहीं किया है बनाना, तो दूर की बात है, कैसे बनता है वैसा बनाने का भी कोशिश नहीं किया है ना, छोड़ दिया, छोड़ो ना क्या होता है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि व्यापक का जब मैं क्वेश्चन कराया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार से थे।
ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ एक्स वाई ए बी ऐसे दिए होते हैं वो व्यापक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। कठिन नहीं है, आपको जो बेसिक चीज है, बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आराम से बनते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो बीजगणितीय व्यंजन। ठीक, कौन कौन से व्यंजन है? माना कि पहली संख्या x है, दिया हुआ है ना मान नहीं रूप में। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। इनका क्या दिया हुआ है? एलसीएम क्या दिया हुआ है और एचसीएफ क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। एचसीएफ एक है, ए है, और एलसीएम क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है बी दिया हुआ है। ठीक, और मेरे को किसका वैल्यू दिया हुआ है? a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई। ठीक, और कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है। अपने को पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा है। ठीक, तो आप सभी को पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, क्या होता है देख लीजिए आप सभी। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको सेम ही है, इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं। क्या लिखूंगा? ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कोई परेशानी यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मेरे को यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? x प्लस वाई। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, क्या हो जाएगा? a प्लस बी की जगह x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे ए बी। ठीक, ए बी मतलब क्या हुआ है? ए क्या है? एचसीएफ है, और बी क्या है? एलसीएम है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू n2। ठीक, एलसीएम क्या है इस क्वेश्चन का? एलसीएम है b, एचसीएफ क्या है? a, संख्या क्या है? x y, मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। ठीक, क्या कहूं मैं? मेरे को क्या पता है इस क्वेश्चन में? एलसीएम दिया हुआ है, क्या है? b है, एचसीएफ दिया हुआ है, क्या है? a है। मेरी संख्या पता है, तो ये चीज तो मैं पढ़ते ही आ रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना किया जाता है किन्हीं दो संख्याओं का, तो वह उन संख्याओं की गुणन करके बराबर होता है। तो b इंटू ए इक्वल टू एक्स वाई हो गया। तो मैं ए बी का मान क्या मिल गया? एक्स वाई मिल गया, है ना। तो ये मैं यहाँ पे जो है ए स्क्वायर इसको लिख देता हूँ प्लस बी स्क्वायर, ए बी की जगह मैं क्या लिखूंगा? एक्स वाई लिखूंगा। ठीक, आई इतनी बात समझ में आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो चीज है इसको हटाना है मेरे। कैसे हटाऊंगा? आप सभी को ये फॉर्मूला तो खैर जिनको पता है उन्हीं को पता होगा, जिनको याद है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अपने मन में बोलिए या फिर कॉपी पेन पकड़े हुए तो लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या कर लेता हूँ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो a प्लस बी का स्क्वायर, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2ab। ठीक, ये समझ आ गया? a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पुट करना है। ठीक है, कर देते हैं पुट। x प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पहले क्या है? माइनस एक्स वाई है। ठीक, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक, अब देखिए अब यहाँ फिर ए बी आ गया, यहाँ पे a प्लस बी आ गया। a प्लस बी का मान तो मैंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई, और ए बी का वैल्यू मैं निकाल सकूं, क्या है? एक्स वाई। तो इसको पुट कर देते हैं अपन। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई ब्रैकेट में x a प्लस बी का जगह क्या रखूंगा? x प्लस वाई का स्क्वायर, ए बी की जगह मैं क्या रखूंगा? एक्स वाई पहले से है। ठीक, अब देखिए
2xy और xy माइनस माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा ना, जोड़ लेता हूँ मैं 3xy। ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या कर सकता हूँ मैं, ऑप्शन में तो मेरे को ये दिख नहीं रहा है, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको और सिंप्लीफाई करना है ना। इसको अगर मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बोलूं तो गलत नहीं होगा। x प्लस वाई, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से लगा देता हूं मैं। x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, और यहाँ पे क्या है माइनस 3xy। ठीक, अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस 3xy में से 2xy गया, क्या बचेगा xy, कौन सा साइन रहेगा उसमें माइनस का, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो स्टार्टिंग में अपन फॉर्मूला देखे थे, कौन सा फॉर्मूला देखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी तुलना इससे करो, x प्लस वाई, ए प्लस बी की जगह क्या है x प्लस वाई, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर q प्लस y की पावर में q। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में हमको दिख रहा है क्या, ये वाला चीज डी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब कि मेरा ये वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक किसान के पास 945 गाय हैं, 2475 भेड़ हैं। वह झुंड को इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो। यदि वे झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो सकता है तो एक झुंड में कितने पशु होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो सकता है, मतलब कि आपको क्या बोल दिया इनडायरेक्ट रूप से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। ठीक, और आपको पहले ही पता है कि इस प्रकार क्वेश्चन हम कैसे डील करते हैं, एचसीएफ निकाल के। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है गाय है आपके पास 945, भेड़ है आपके पास 2475। ठीक, ये जो पशु है इनसे मेरे को झुंड बनाना है जिसमें भेड़ और गाय जो है अलग अलग रहेंगे और हर एक झुंड में बराबर पशु रहेंगे। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, ये जो दिया हुआ है गाय की संख्या और भेड़ की संख्या, इनका अगर मैं एचसीएफ निकाल दूंगा तो एक झुंड में कितने पशु होंगे उनकी संख्या मेरे को पता चल जाएगा। तो कितने संख्या होंगे निकाल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 945 एंड 2475। भाग विधि से निकालता हूं मैं 945 2475 कितने बार में जाएगा, 9 के 27 होता है, 2 बार में लेके चलता हूं है ना मैं। 2 बार में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 80 लगे 9 8 9 दूनी 18। ठीक, 5 दूनी 10 80 लगे तो 8 दूनी 8 और 1 9 और 9 दूनी 18। 5 17 में से 9 गया कितना बचता है 8 और इधर 3 हो गया, 23 में से 18 गया 585। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 945 क्या हो जाएगा 110 में जाएगा 0, 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 360। 585 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 360 एकम 360 5 2 2। ठीक, 225 हो गया। 225 से 360 को लेके चलते हैं, कितने बार जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना से बचेगा 5 4 45 से बचा, ये यहाँ पे आ गया 225, कितने बार में जाएगा 45, 6 बार में काट के देखता हूँ, 7 बार में करके देखो, 7 5 35 का 5 80 लाए 3, 7 चौक 28 हो गया ना, 5 बार में कीजिए, 5 5 25 का 5 80 लाए 2, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब कि हमारा क्या चुका है एचसीएफ क्या आ जाएगा 45 आएगा। एचसीएफ मेरा आ गया 45, जिससे मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक झुंड में 45 पशु है। ठीक, अब क्वेश्चन में एक चीज और क्या पूछा है, आंसर तो मेरा आ गया है, यहाँ 45 दिया मतलब आंसर ये आएगा। अब देखिए और क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक झुंड में कितने पशु है और झुंडों की संख्या बताना मुझे। ठीक है, तो झुंड की संख्या कैसे निकाल दूंगा मैं, एक झुंड में यदि 45 पशु हैं
और कुल पशु मेरे पास कितने हैं? कुल पशु है मेरे पास गाय 945 और भेड़ 2445 प्लस 2475 है ना। इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, मेरे पास कुल पशु आ जाएंगे। कितने पशु हो जाएंगे? 5 5 10, हासिल आइए 8 6 12 2, हासिल आइए 4 और ये 3420 मेरे पास कुल पशु है। एक झुंड में 45 पशु हैं, तो टोटल कितना झुंड हो जाएगा? काट दीजिए, यहाँ पे काटता हूँ मैं 3420 तो मेरे को डिवाइड करना किससे? 45 से। ठीक, 5 से काटो, 5 6 के 30, 5 8 40, 5 24, 5 दिया 9 7 63 63 और कितना जब 5 9 6 के 54। तो मेरे पास कितने झुंड है? कुल 76 झुंड है। एक झुंड में 45 पशु है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ का गुणनखंड 24 है, उन संख्या के बीच का अंतर 2 है। तो संख्या आप बताओ, है ना। क्या बोला गया है, क्या दिया गया है उसको दे लिख लेते हैं ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ, कोई भी संख्या है उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड क्या है? 24 है। ठीक, ये गिवन है। और बोला गया है उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, मतलब कि n1 माइनस n2 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ठीक, दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 दिया है, इससे मैं क्या समझता हूँ? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो मैं n1 माइनस n2 इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ n1 की वैल्यू, इसको उधर ले जाता हूँ 2 प्लस n2। ठीक, अब हमको क्या पता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो है इक्वल टू n1 इंटू n2। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड क्या है? 24 है। n1 क्या है मेरा? n1 का वैल्यू 2 प्लस n2 है और n2 की जगह मैं n2 रहने देता हूँ। ठीक, अब देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, क्या हो जाएगा? 2n2 प्लस n2 का स्क्वायर। ठीक, 2n2 प्लस n2 का स्क्वायर हो गया। इधर क्या है? 24 है। एक तरफ ले जाते हैं, वर्ग समीकरण बनके दिखेगा अपने को n2 का स्क्वायर प्लस 2n2 माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या है? वर्ग समीकरण है। इसको तोड़ना अपन सीखे थे, कैसे तोड़ते हैं? 24 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि जोड़ घटा के मेरे पास 2 आना चाहिए। तो इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ? गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 2 एकम दूनी, 2 छक्के 2 तिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब किसमें तोड़ूंगा मैं? 6 और 4 में। कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को मैं? n2 का स्क्वायर प्लस 6n2 माइनस 4n2, 6 में से 4 गया 2n2 आ जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करूँ? n2 को कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा? n2 प्लस 6, यहाँ से मैं माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा? n2 प्लस 6 24, मतलब अंदर 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे n2 प्लस 6, n2 प्लस 6, यहाँ कॉमन ले लूँ मैं n2 प्लस 6, अंदर क्या बचेगा मेरा? n2 और माइनस 4, n2 और माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से n2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -6 और +4, ये क्या हो जाएगा? n2 का वैल्यू। जब एक n2 का वैल्यू मिल गया है, मतलब n2 का वैल्यू -6 और +4 का मतलब ये है कि n2 का मान या तो -6 होगा या फिर +4 होगा। ठीक, और n1 का क्या मान हो जाएगा? n1 का मान होता है 2 प्लस n2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो उससे अपन ये वाला इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए थे। तो n1 का मान हो जाएगा, एक बार मैं -6 रखूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा -4, और दूसरी बार मैं रखूंगा +4 तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 6। अब ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर लगा दीजिए, शायद मैंने जो ऑप्शन दिया था वो गलत था, तो आपका ऑप्शन क्या आंसर क्या आ जाएगा? -6 और 4 और +4 और 6। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मैंने क्लास टेस्ट 2 में जितना भी डाउट आया था उन क्वेश्चन को डील कर दिया हूँ। ठीक, धन्यवाद।